इस्लाम और मुसलमानों को इतना नुकसान कभी दुश्मनों से नहीं हुआ जो खुले दुश्मन हैं, जितना नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हुआ है। हमारी कौम क्या कर रही है मालूम है आपको? आज इस मुल्क में हालात जितने ज्यादा खराब हैं, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? इतने हालात खराब हैं, इसकी वजह दो चीजें हैं। एक, सियासत में हिस्सेदारी न होना। दो, एजुकेशन पर तवज्जो न देना। ये दो चीजें रही हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर पैरों के नीचे रौंदी जा रही है और हमारे हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क में पार्टी एक ही थी, सबने सपोर्ट कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया यहां सिर्फ ताबेदारी है, हिस्सेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग होते गए और अपनी पार्टी बनाते गए। ये तन्हा मेरी कौम है भोली भाली, जो आज तक किसी कोशिश में लगे हैं कि हमें वफादारी का गैरों से सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम वफादार हैं। अरे तुम्हें दुनिया के किसी ताजवर से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वफादार मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, दुनिया तुमसे कभी राजी नहीं होगी। हुआ क्या? सबने अपनी पार्टियां बनाई, तन्हा मुसलमान थे। 5 साल इसके साथ, 5 साल उसके साथ, 10 साल उसके साथ, 15 साल उसके साथ, 75 साल के जमाने में कलमा पढ़ने वालों ने सिर्फ यही किया। और आज यहां तक ठीक था, लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, मुझे बताइए, सेकुलर पार्टियां इतनी हैं मेरे मुल्क में, कोई आया, किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने एक जुमला कहा, कोई मीडिया के सामने आया, किसी ने कहा कि नहीं पैगंबर की शान में ये गुस्ताखी नहीं होना चाहिए? बयान तो बयान है, ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला लिखा नहीं। दुनिया की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने, जिन्हें 75 साल से मुसलमानों ने वोट दिया, और आज भी मेरी कौम के जवानों का मेयार इतना गिर चुका है। 2025 का आगाज हो गया, फिर भी मेरी कौम के कितने लोग हैं जो आज तक दरी बिछाने में मगन है, गैरों के फ्लैक्स लगाने में मगन है, फर्श बिछाने में मगन है, स्टेज लगाकर नीचे बैठकर तालियां बजाने में मगन है। आला हजरत के पीर खाने सैयदुल उलमा ने मारहरा मुतहरा से ऐलान किया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने कौम मुस्लिम को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने कौम मुस्लिम को क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने मिजाज के अंदर कायदाना मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, ना आपको गुलाम बनाया है। फिर ये दूसरों का जबरदस्ती रोब आपने अपने ऊपर मुसल्लत क्यों कर लिया? नहीं मेरे अजीजों, ये मत सोचो हमारी तादाद कम है, क्या होगा। हमारी तादाद हर जमाने में कम रही है। हम बद्र में कम थे, ओहद में कम थे। आप देखते चले जाइए, बद्र से लेकर करबला तक हमारी तादाद कम थी, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। आज हालत ये है, आपको मालूम है कोरोना के जमाने में, और उससे आगे बढ़िए नामूस रिसालत का जब मसला आया, कितने इमामों की इमामत छूट गई। सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं। कितने उलमा मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए। कमेटी के सदर साहब ने आके कहा, हजरत हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए नामूस रिसालत की बात नहीं करेंगे जुमे में। आप पाबंदी लगाई कमेटी ने मस्जिद के इमाम पर। किस मौजू पर? नामूस रिसालत का मौजू मस्जिद में बयान नहीं होगा।
कितने लोगों ने पाबंदी लगाई, सलमान अजहरी गिरफ्तार हैं, जुमे में नाम नहीं लेंगे आप। कितने लोगों ने पाबंदी लगा दी, व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जिक्र नहीं करेंगे आप। हम कहते हैं तुम्हें नहीं करना है, तुम ना करो। हम आज भी अमरिया की सरजमीन पर वही कहेंगे जो उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हया, सरजमीने अमरिया, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। पाबंदी लगा दी का नहीं हजरत, ना मुझसे रिसालत की बात नहीं होगी, ना मुझसे रिसालत की बात जुमे में नहीं होगी। पाबंदी लगाई सदर ने, पाबंदी लगाई सेक्रेटरी साहब ने, पाबंदी लगाई खजानची साहब ने, पाबंदी लगाई पूरी मस्जिद के मेंबरान ने, कितने उलमा पर, और किसी आलिम ने जुर्रत दिखाई तो नमाज जुमा के बाद माजरत करके कहा, हजरत आपका हिसाब किया जाता है, हमें ऐसा इमाम ना चाहिए जो खुद भी जेल जाए और हमारा नाम भी जो है बाज़ाब्ता आ जाए। मैं कहता हूँ अरे बुज़दिलो, तुम्हारे बस का नहीं है ये ओहदा, जाओ जाके घर के अंदर बैठो। ये सदारत का ओहदा सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी गुलाम के हवाले कर दो। कोई फर्जो वाजिब नहीं है, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे तुम ही सदर रहोगे, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या बात है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है ये ओहदा संभालना जिसे अपनी जान का डर हो। अरे ताजुश्शरिया वालों, मेरे ताजुश्शरिया ने इरशाद फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, रजा कमेटी उमरिया सैदपुर। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर के सच्चे गुलाम है तो ये डर कैसा नाम आ जाएगा? याद रखिए, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा। क्या बात है, क्या बात दुनिया है, की लिस्ट में नाम आएगा ना, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा। अरे शर्माए वो जो जिना करके जेल जाते हैं। हमारा शेर मुफ्ती सलमान अजहरी ने जेल जाते हुए कहा था, जेल जा रहा हो मगर फख्र है शराब पी के नहीं, मुस्तफा की अजमत करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अपने सीनों से खौफ निकालिए, अपने सीनों से डर निकालिए। जिनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत होती है वो दुनिया की ताकत से नहीं डरते। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की है, लेकिन जवानों आज दौर डर का नहीं है। अल्लाह ने कुरान में 1500 साल पहले फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए बुजुर्गों से कहता हूँ, जब तुम्हारे जवान नामूसे रिसालत के मसले पर इकट्ठे होकर आपके पास आए तो डराइए मत, हालात खराब हैं। हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? डराइए मत। जब कौम के जवान आपके पास जमा होके आए, जवानों को जवाब बाद में दीजिए। 2 रकात नमाज पहले पढ़िए। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे जवान शराब खाने की तरफ नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का बड़ा मसला मस्जिद अक्सा थी, मगर फख्र के साथ कहते हैं मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, सुबह कयामत तक हमारी रहेगी। ये जो डर फैलाया आज हमारी कौम में, हैरानी की बात यह है कि ये डर फैलाने वाले भी हमारे अपने हैं।
ये खौफ फैलाने वाले भी हमारे अपने हैं। कहते हैं जान जाएगी, जाने दो। गुलामों का अंदाज क्या होता है? वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर, जब उसका जनाजा निकला तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले मुस्कुरा के कहते थे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो आला हजरत के गुलाम पीछे नहीं रहे, आला हजरत के गुलामों ने पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, दौर बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, सूरतें बदलती रहती हैं, मगर आज अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और आप खामोश बैठे रहे तो कल कौन सा चेहरा लेके हुजूर के सामने जाएंगे? जितनी हैसियत और जिस काबिल भी हैं हुजूर की इज्जत के लिए हमेशा तैयार रहें और पुकार के कहें हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हुजूर के गुलाम जो बन जाते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। आज मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं मेरी कौम के जवानों पर। जवानों, आज जो हालात मुल्क में बिगड़े हुए हैं इसका जिम्मेदार आप जानते हो कौन है? जवान। कौन है? जवान। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। हमारे जवान कहाँ हैं? तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? हमारे जवान कहाँ हैं? हमारे 17 साल के जवान शराब के ठेके पर। ये सच्चाई है, सुननी पड़ेगी आपको। 18 साल के जवान जिना के कोठे पर। हमारे 18-19 साल के जवान एमडी यूज कर रहे हैं, हीरोइन यूज कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। जवानों, तुम ये लोकल नशा करके अपनी जवानी को जाया ना करो, बर्बाद ना करो। नशा अच्छा वाला किया करो, ब्रांडेड नशा। लोकल नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद लोग नाले में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद उन्हें ये फर्क पता नहीं रहता माँ कौन सी है और बीवी कौन सी है। लोकल नशा नहीं, तुम्हें नशा करना मेरी तरफ से इनकार नहीं, इजाजत है, दिल खोल के जाओ, खूब नशा करो। ब्रांडेड नशा। कौन सा नशा? वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया। कौन बिलाल जिसे मारा जाता था, घसीटा जाता था, मगर पुकार के कहते थे तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा से। नशा करना है, हुजूर की मोहब्बत का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जिस दिन तुम हुजूर की गुलामी का नशा कर लोगे वो दिन तुम्हारी कामयाबी का पहला दिन होगा। दुनिया की इतनी औकात कहाँ जो तुम्हें बुरी नजर दिखा दे। आशिक तो बनो, गुलाम तो बनो, दीवाने तो बनो। ये जो तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। ये जो रोशनी नजर आ रही है ये मुस्तफ़ा की नालैन का सदका है। ये हमारे सरों पर जो इज्जत के ताज रखे हैं ये मुस्तफ़ा की नालैन का सदका है। ये जो हम सोफे पर बैठे हैं ये मुस्तफ़ा की जूतियों का सदका है। हम इसीलिए पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज
हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम बनिए तो सही। जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे जो जवान आज की तारीख में हमारे पास है।